रात की तारीकी में मक्का की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चांदनी ने पूरे शहर को अपनी नर्म चमक से मुनव्वर कर दिया। हवा में एक सुकून बख्श ठंडक थी। इस खामोशी के दरमियान एक नौजवान तेजी से चलता हुआ मस्जिद की तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर गम और परेशानी की आमेजिश थी। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि हाशिम था। हाशिम का ताल्लुक एक अमीर घराने से था। उनके वालिद अबू तालिब को शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी समझा जाता था। हाशिम की परवरिश बचपन से ही ऐशो इशरत में हुई थी। इसके पास दौलत, शोहरत और इज्जत की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर नेमत इसके कदमों में पड़ी है। महलात, घोड़े, सोने और चांदी के खजाने। इसके पास वो था जो वो चाहता था, लेकिन एक चीज इसकी जिंदगी से गायब थी। हाशिम के दिन ऐशो इशरत में गुजरते थे। इसके महल में नौकरों की कमी नहीं थी। वो जब भी बाजार जाता तो लोग उसे देखने के लिए कतार में खड़े हो जाते। नौजवान लड़कियां इसकी खूबसूरती और दौलत से मशहूर थीं। हाशिम इसकी दिलकशी और दौलत के सहर में गिरफ्तार था। इसे अपनी दौलत पर फख्र था। एक दिन इसके दोस्त ने कहा, हाशिम, तेरी जिंदगी जन्नत जैसी है, तुझे किस चीज की कमी है? हाशिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक चीज की कमी है कि अल्लाह ने मुझे नबी क्यों नहीं बनाया। इसका तकब्बुर अल्लाह को नागवार गुजरा, लेकिन हाशिम इससे बेखबर थे। एक दिन आपके वालिद अबू तालिब बीमार हो गए। शहर के नामवर डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन बीमारी मजीद बढ़ गई। हाशिम ने अपनी दौलत में कोई खर्च नहीं छोड़ा, लेकिन इसके वालिद की सेहत नागुफ्ता बह रही। आखिर एक रात अबू तालिब ने हाशिम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, याद रखो, दुनिया की दौलत अल्लाह की तरफ से तोहफा है। सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। हाशिम की दुनिया बिखर गई। वो अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ते हुए बहुत रोया, लेकिन इस वक्त उसे ये एहसास नहीं था कि इसके सब्र का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। अबू तालिब की मौत के बाद हाशिम के कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा और इसके महल की दीवारें गिरने लगी। एक एक करके वो इससे दूर होते गए। जिस बाजार में उसका नाम मशहूर था, अब लोग उसे ताने देते हैं, देखो, हाशिम बर्बाद हो गया है। अल्लाह ने वो सब कुछ ले लिया है जिस पर वो फख्र करता था। हाशिम रात को जागता, रोता और अल्लाह से पूछता, ए अल्लाह, ये क्यों हो रहा है? मैंने तेरा क्या गुनाह किया है? लेकिन अल्लाह की मर्जी हमेशा हिकमत होती है। एक रात जब हाशिम सो गया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने अपने आप को एक वीरान मैदान में खड़ा देखा। अंधेरे ने उसे घेर लिया। फिर इसके सामने एक नूर नमूदार हुआ और आवाज आई, हाशिम, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी रुस्वा नहीं करता। हाशिम ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। फिर आवाज आई, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, लेकिन वो तुम्हें अजर जरूर देगा। सुबह होते ही हाशिम ने फैसला किया कि वो अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। इसने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार ईमानदारी और नेक नियति के साथ गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने उससे कहा, हाशिम, अल्लाह ने आपको एक इम्तिहान में डाला है। अगर आप सब्र और अज़्म के साथ काम करते रहे तो अल्लाह आपको ऐसी नेमत अता करेगा जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। हाशिम ने सर झुका लिया और अब उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अल्लाह को राजी करना था। उसने अपना माल गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। मस्जिद की दोबारा तामीर। एक दिन हाशिम तिजारती सफर पर निकला। रास्ते में उसका सामना डाकुओं से हुआ। उन्होंने हाशिम को घेर लिया और कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है हमें दे दो। हाशिम ने जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। अचानक एक घड़सवार आया। उसने डाकुओं का मुकाबला किया,
और हाशिम को बचाया। हाशिम ने घड़सवार से पूछा, तुम कौन हो? घड़सवार ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं जिसे आपकी मदद के लिए भेजा गया हूं। अल्लाह ने आपके सब्र को कबूल फरमाया। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे में गिर गया और कहा, ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मेरे सब्र को कबूल फरमाया। हाशिम अब एक नई राह पर चल पड़ा था। अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने बदलने का फैसला कर लिया था, लेकिन इम्तिहान का रास्ता आसान नहीं है। अल्लाह सब्र करने वालों का इम्तिहान लेता है ताकि उनके इखलास का इम्तिहान लिया जा सके। हाशिम ने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार ईमानदारी और मेहरबानी के साथ। गरीबों और मस्कीनों की मदद करते, मस्जिद में नमाज पढ़ते और हमेशा अल्लाह पर भरोसा करते। लेकिन अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को शैतान आराम से नहीं रहने देता। एक दिन हाशिम अपने बाजार में बैठा अपने कारोबार की निगरानी कर रहा था कि अचानक कुछ लोग उसके पास आए और कहने लगे, हाशिम, जो ज़मीन तुम्हारी है वो हमारी है, हम उसे वापस चाहते हैं। हाशिम ने नरमी से जवाब दिया, मेरे वालिद ने ये ज़मीन खरीदी है और हमारे पास मुनासिब कागजात है। लेकिन उन्होंने कहा, हमें दस्तावेज़ात की परवाह नहीं है। अगर आपने ज़मीन वापस नहीं की तो नताइज के लिए तैयार रहें। हाशिम ने सब्र किया और कहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, मैं फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। रात को जब हाशिम सो गया तो उसने वही ख्वाब देखा। रोशनी के अंदर से आवाज आई, हाशिम, सब्र करो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हाशिम सजदे में गिर गया और कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे तेरा फैसला मंजूर है। अगले दिन टाउन जज ने हाशिम को बुलवाया। जो लोग उससे ज़मीन मांग रहे थे वो भी मौजूद थे। काजी ने कागजात की जांच पड़ताल की और हाशिम के हक में फैसला सुनाया। ज़मीन हाशिम की थी, उसे लेने का हक किसी को नहीं था। लेकिन वो मायूस होकर बोले, खुदा ने मेरी मदद की। हाशिम की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मौसलाधार बारिश हो रही थी और हाशिम अपने घर में अल्लाह के जिक्र में मगन था। बाहर से आवाज़ आई, हाशिम, बाहर आओ। हाशिम ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक नौजवान खड़ा देखा जो भीग रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मेरी मदद करो, मेरे घर में आग लगी है, मेरे बच्चे अंदर फंस गए हैं। हाशिम कुछ सोचे समझे नौजवान के साथ भागा। वहां पहुंचा तो घर में जलता हुआ देखा और अंदर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। हाशिम ने अल्लाह का नाम लिया और जलते हुए घर में दाखिल हुआ। बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। आखिरी बच्चे को निकालते हुए लकड़ी का एक बड़ा टिकरा इस्तेमाल किया। पत्थर हाशिम के सर पर गिरा, तमाम बच्चों को जख्मी कर दिया। हाशिम को जख्मी कर दिया। हाशिम को बचा लिया गया। उसकी हालत नाजुक थी। हाशिम ने कहा कि ए अल्लाह, तूने मुझे अपनी रज़ा अता फरमा दी। कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत बेहतर हो गई। एक शख्स ने उससे पूछा कि तुम किसके पास जा रहे हो? हाशिम ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं मालूम। आदमी ने कहा, वो शहर के काजी के बच्चे थे। तुम्हारी बहादुरी और सब्र ने काजी का दिल जीत लिया है। अब काजी ने तुम्हें शहर का अमीर बनाने का फैसला किया है। हाशिम हैरान रह गया। वो सजदे में गिर गया और कहने लगा, ए अल्लाह, तूने चंद दिनों की मेहनत को अमीर बना दिया और मेरी चंद दिनों की मेहनत को कबूल कर लिया। उसने अपनी ताकत और दौलत को गरीबों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। अब हाशिम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने हमबस्तरी से परहेज़ किया और सब्र किया और अल्लाह ने मुझे अजर दिया। उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी रुस्वा नहीं करता। हाशिम तब शहर का अमीर बन चुका था। उसकी इज्जत और शहरत पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग उसकी ईमानदारी, सब्र और सखावत की मिसाल देते थे। लेकिन हाशिम की नज़र में ये सब अल्लाह का काम था। उसने अल्लाह की रज़ा हासिल करने को अपनी नई ज़िंदगी का वाहिद मकसद बना लिया था। एक अमीर बनने के बाद शहर का पहला गरीब और गरीब आदमी बनने के बाद हाशिम ने एक बड़ा शहर कायम किया। यतीमों के लिए एक मदरसा
और हर रोज़ फजर की नमाज के बाद हाशिम साहिब शहर के लोगों से मिलते और उनकी सखावत की वजह से उनकी तरफ तवज्जो करने लगे। हाशिम का हुक्म बर्दाश्त ना हो सका। एक रात अंधेरे में छुपकर इसके घर में घुस आए। इनमें से एक ने कहा कि हमें हाशिम को नीचे लाना है, अगर वो इसी तरह अमीर और मशहूर रहे तो हमारी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। दूसरे ने कहा हमें लोगों के दिलों में इसके लिए शक और नफरत पैदा करनी चाहिए। एक रात हाशिम अपने कमरे में पुराने पाक की तिलावत कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अमीर हाशिम, दरवाज़ा खोलो। हाशिम ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो 2 सिपाहियों ने काजी से कहा। हाशिम ने कहा, तुमने काजी को वहां खड़ा किया है, सब कुछ ठीक है? सिपाहियों ने कहा, तुम पर गरीबों के लिए बनाए गए खजाने से पैसे चराने का इल्ज़ाम है। हाशिम ने चौंक कर कहा, यह झूठ है, मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की। लेकिन सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाशिम ने सर झुकाकर कहा, ए अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। अगली सुबह हाशिम को काजी के सामने लाया गया। उसके खिलाफ गवाह खड़े हो गए। एक आदमी ने कहा, मैंने ज़ाती तौर पर हाशिम को खजाने से पैसे लेते देखा। दूसरे ने कहा, हाँ, मैंने भी देखा है। काजी ने हाशिम की तरफ देखा। हाशिम ने पूछा, क्या ये सच है? जवाब दिया, काजी साहब, अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने कुछ चोरी नहीं किया, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। काजी ने कहा, इल्जाम साबित करने के लिए सबूत पेश करो। इतने में एक बूढ़ा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैंने देखा कि हाशिम ने गरीबों के लिए रखी हुई रकम चोरी नहीं की, बल्कि इसमें ज्यादा रकम डाल दी थी। काजी ने दस्तावेज का जायजा लिया और ऐलान किया, हाशिम बेकसूर है, ये एक साजिश थी। हाशिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो लोग साजिश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हाशिम सजदे में गिर पड़ा और कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे मेरे सब्र का बदला दिया, तूने मेरी हिफाजत की। काजी ने कहा, हाशिम, अल्लाह ने आपकी सच्चाई और सब्र का सबूत दिया है, अब तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। हाशिम ने कहा, मुझे इज्जत और माल से मोहब्बत नहीं, मेरी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसके बाद हाशिम शहर में मज़ीद अच्छे काम करने लगा। उन्होंने गरीबों को रोज़गार फराहम किया, मसाजिद की तामीर नौ की और हर ज़रूरतमंद की मदद की। एक दिन एक आदमी ने हाशिम से कहा, हाशिम, अल्लाह ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है, अब तुम आराम करो। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत में है, जब तक मेरी सांस है अल्लाह के बंदों की खिदमत करता रहूंगा। हाशिम के लिए यह एक नई सुबह थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसने उसकी जिंदगी के मायने बदल कर रख दिए थे। साजिश करने वाले बेनकाब हो चुके थे, लेकिन हाशिम जानता था कि इस दुनिया में सदाकत का इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होता। आज सुबह वो मस्जिद में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था कि अचानक एक नौजवान उनके करीब आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, हाशिम भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाशिम नौजवान ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, बिस्मिल्लाह कहो। नौजवान ने इधर इधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे डर है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कुछ लोगों को फिर तुम्हारे खिलाफ साजिश करते देखा है। इस बार वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। हाशिम उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है। दोपहर ढल रही थी। हाशिम अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था कि कुछ सिपाही उसके करीब आए। अमीर हाशिम, तुम्हें हुक्म है कि फौरन शाही दरबार में हाजिर हो जाओ। इस बार मामला पहले से भी ज्यादा संगीन था। अदालत में दाखिल होते ही उसने देखा कि उस पर एक नया इल्जाम लगा दिया गया है। इस बार उसने शहर के सबसे बड़े ताजिर के खिलाफ साजिश की थी। साजिश करने वाले पहले ही अदालत में मौजूद थे। वो हाशिम की इज्जत और दौलत पर भरोसा करते थे। उन्होंने सुल्तान के सामने झूठे सबूत पेश किए। सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा, अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो तुम्हें शहर से निकाल दिया जाएगा। हाशिम ने आहिस्तगी से जवाब दिया, सुल्तान, सच्चाई अल्लाह के नूर की मानंद है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं बेकसूर हूं और सबूत जल्द सामने आ जाएगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी दरबार में दाखिल हुआ। वो वही सौदागर था जिसके नाम पर यह साजिश रची गई थी। उसने कहा,
सुल्तान हाशिम पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग मेरे खिलाफ नहीं बल्कि हाशिम के खिलाफ साजिश कर रहे थे। दरबार में खामोशी छा गई। साजिश करने वालों के चेहरे उतर गए। सुल्तान को अब हकीकत समझ आ गई थी। उसने गुस्से से हुक्म दिया कि हाशिम के खिलाफ साजिश करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। जब यह फैसला हुआ तो शहर भर में खबर फैल गई कि हाशिम पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। लोग मस्जिद में जमा हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हाशिम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। घर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो सजदे में गिर पड़ा और कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे सब्र दिया, तूने मेरी हिफाजत की, तूने मुझे ईमान की दौलत बख्शी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब हाशिम ने फैसला किया कि वो जान छोड़ देगा। जिंदगी का बकाया वक्त अल्लाह की राह में और गरीबों की मदद में गुजारेगा। शहर में मजीद नेकियां करने लगा। एक दिन उसके पुराने दोस्त राशिद ने उससे पूछा, हाशिम, तुमने इतना सहना पड़ा, फिर भी तुमने कभी बदला क्यों नहीं लिया? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, जो कमज़ोर होते हैं वो ले जाते हैं, लेकिन वो जो दिखाते हैं। राहिद ने कहा, मैंने दुनिया की कामयाबी के लिए नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए सब्र का मुजाहिरा किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मालूम हो सके।